बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीब दास्तान है पाकिस्तान की। जो कुछ पाकिस्तान में होता है, अदालतों में जो चीज़ें सामने आती हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं होता। अब राना शमीम साहब आखिरकार अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया हुआ था। उसमें जो बातें उन्होंने की हैं, इंसान सर पकड़ लेता है। पता नहीं शरीफ ख़ानदान के साथ जो भी जुड़ता है वो गजनी बन जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता। यानी अब अदालत में सब हक्का बक्का रह गए, सब हैरान रह गए कि ये क्या हो गया है। राना शमीम साहब ने इंकशाफ किया कि उनको तो बयान हलफी याद ही नहीं है, पता ही नहीं है। और फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि जो बयान हलफी छापा गया है मैंने तो वो देखा तक नहीं, मुझे पता ही नहीं कि क्या छाप दिया है। और ये भी उन्होंने कह दिया कि जब पूछा गया कि जी आपको पता नहीं बयान हलफी का, उसकी वजह से सब कुछ तहोबाला होकर रह गया, उसमें इतने बड़े इंकशाफात हो गए हैं कि जनाब मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने जनाब दबाव डाला कि जी नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को रिहा नहीं करना, जमानत उनकी नहीं लेनी। आपने जनाब इस पर बयान हलफी दे दिया, वो भी बरतानिया जाकर। और आप कह रहे हैं जी मुझसे तो पूछा ही नहीं गया इस बारे में, और ये तो सील्ड था, ये तो वहां लॉकर में बरतानिया में पड़ा हुआ है लंदन में, तो ये अखबार में ना छपने के लिए दिया, अखबार में छप कैसे गया, सामने कैसे आ गया। तो जब इनसे पूछा गया तो फिर जब अपने अखबार में दिया कैसे छप गया, उसमें क्या है, तो वो कहते हैं जी मुझसे तो छपने के बाद पूछा गया। यानी छपने के बाद पूछा गया कि बयानी हल्फी आपका है। अब एक कहानी ये है, अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने खबर छापी, जंग जियो ग्रुप, वो एक बिल्कुल और कहानी बता रहा है। वो कह रहे जी हमारे पास सबूत हैं, हमने इनसे पहले पूछा था। अब ये जो वो गरीब बात है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को कुछ याद नहीं है कि उनकी कितनी जायदादें हैं, कहाँ हैं, किस तरह उनके पास आ गई। वो कहते हैं जी बच्चों से पूछें, सब कुछ दादा ने उनके नाम कर दिया था। और कतरी खत जिस तरह आ गया था, ये उससे भी आगे की चीज़ आ गई है। एक कतरी लेटर आया था। कभी मरीम साहब कहती थी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, फिर अरबों की रुपए की, खरबों रुपए की जायदादें सामने आ जाती हैं और उनके शेयर्स भी नजर आते जाते हैं। ये बिल्कुल उस तरह की कहानी है। पता ही नहीं होता किस तरह वो पिछले 90 की दिहाई से लेकर आज तक वो जिन फ्लैट्स में रह रहे हैं वो किसके नाम है। बीबीसी पर इंटरव्यू देते हुए हसन नवाज साहब ने ये फरमाया कि जी मुझे नहीं पता ये मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये किसके हैं, पता ही नहीं उनको। तो ये इनको याददाश्त का सबको मसला हो जाता है, जो जो भी साथ आता है सबको यही मसला है। अब आप देखिए कि इस हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर लिख क्या रहे हैं, क्या हेडलाइंस बन रही हैं। एक्सप्रेस कहता है साकिब निसार से मुतल्लिक बयान हल्फी किसी अखबार को नहीं दिया। उन्होंने किसी अखबार को नहीं दिया। ये पहुंच कैसे गया? सील्ड था, लॉकर में था, वहां से पता नहीं उड़कर पहुंच गया। कोई शुआएं थी, वो उसके अंदर कोई फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन थी, खुद ब खुद लॉकर से निकल के जंग जियो ग्रुप के पास पहुंच गई। ये हुआ क्या है? अब फवाद चौधरी कहते हैं जी ये नवाज शरीफ ने पहुंचाया। बहरहाल उनका ये कह रहे हैं, वो कहते हैं लगता है ऐसे। अच्छा जी, उर्दू न्यूज़, ये खबर मैं आपको सारी सुनाऊंगा जी। सब कुछ राना शमीम के असल हलफनामे पर मुनहसर है। असल हलफनामा मंगवाया गया है कि वो तो सामने है, उसमें है क्या, जो कि याद नहीं है राना शमीम साहब को कि उसमें क्या था। अब 10 नवंबर की बात है, इस पर अटॉर्नी जनरल भी परेशान हो गए। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने एक अजीब बात कर दी कि जी जंग जियो ग्रुप जो है वो उसका तो बाद की बात है। यानी जैसे उसको बचाना चाह रहे हैं अटॉर्नी जनरल, जो सरकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि असल जनाब सारा कुछ राना शमीम का ही किया धरा है। भाई उन पर आप कह रहे हैं जो जिन्होंने छापा, उससे भी तो पूछे। अच्छा खैर जनाब, डॉन न्यूज़ क्या कहता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी बयान हल्फी नहीं देखा, देखा ही नहीं बयान हल्फी राना शमीम साहब की। ज़रा ये हेडलाइन बनती है, अभी बयान हल्फी नहीं देखा, असल दस्तावेज जमा कराने के लिए वक्त दें राना शमीम। डॉन इंग्लिश, एक्स जज शमीम डिस्टेंसेस हिमसेल्फ फ्रॉम लीक्ड एफिडेविट, सेज हैज येट टू सी इट। अभी तो देखना है कि इसमें था क्या। मैं तो कहते हैं फैमिली में हादसा हुआ था, मैंने तो अखबार ही नहीं पढ़ा कि क्या छप गया। सारी दुनिया को पता लग गया, उन्होंने अभी तक अखबार नहीं देखा कि छपा गया। एक्स जीबी जज एक्सप्रेसेस इग्नोरेंस अबाउट कंट्रोवर्शियल एफिडेविट, ये जी ट्रिब्यून कह रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक जज राना शमीम को असल बयान हल्फी पेश करने का हुक्म, दुनिया। अच्छा जी, आगे बीबीसी कहता है जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। राना शमीम साहब हैरान है, ये जो पेश हुआ, जो अदालत में लाया गया, मुझे तो पता ही नहीं, याद नहीं बयान हल्फी में क्या लिखा था, वो तो सील था। साबिक जज ने कहा जी, इंडिपेंडेंट ने यह खबर छापी है, बयान हल्फी इशात के लिए नहीं दिया था, नहीं मालूम कैसे लीक हुआ। राना शमीम को अदालत में बयान, ये जनाब जंग जियो ग्रुप ने यह खबर छाप दी है। अब इस पर जनाब अदील वड़ाइच साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट इस पर बताई है अपनी वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह सदीक जान साहब, हारदिल अजीज़, उन्होंने भी बनाई है। बाकी भी ज़ाहिर है जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और दीगर लोग हैं यूट्यूब पर, उन सब ने इस पर डिटेल्स बताई हैं। तो मैंने इसमें देखा तो जो डिटेल के हवाले से अगर देखा जाए, जो चीज़ छपी है अगर हम उसको देखें, तो मैंने इस काफ़ी चीज़ों को देखा कि जिसमें सारी डिटेल सामने आ सके, क्या सवाल हुए, क्या जवाब। जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, आपको पता है कि वो तो सारा कुछ नोट कर रहे होते हैं। तो वसीम अब्बासी साहब की जो खबर है
मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ कि जी क्या माहौल था अंदर, वो बता भी रहे हैं कि था क्या अंदर, कैसे हुआ, लोग हक्का बक्का कैसे रह गए, खचाखच भरा हुआ था कि आज राना शमीम साहब आए गए हैं। उन्होंने अपना वकील भी बदल लिया है, अब बेटे को हटा दिया है और लतीफ़ अफरीदी साहब को वकील मुकर्रर कर दिया उन्होंने, और वो यही कह रहे थे कि जवाब भी वो देंगे। अब ये सारी कहानी, सवाल क्या था, जवाब क्या था, माहौल क्या था, वो सब देखना है आपने, वो सब सुनना है आपने, तब अंदाज़ा होगा कि वहाँ हो क्या रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने इस पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया, वो भी हैरान परेशान रह गए, सारे रह गए कि ये कैसी कैसी रेवोल्यूशन हो रही हैं। तो भाई जो भी जुड़ेगा इस सारे मामले से में, मुझे लगता है कि वो हैरान परेशान ही करेगा कि आप सुनते क्या हैं, समझते क्या हैं। वो मिठाइयाँ तकसीम होने लगती हैं और तकसीम बल्कि हो जाती हैं और बाद में पता लगता है ओहो ये तो उल्टा पड़ गया काम। ये बिल्कुल वही हुआ है कि जनाब आया, एक एफिडेविट आ गया, छप गया, वो ये हो गया, वो हो गया, ओ जी ये सब कुछ गलत था नवाज शरीफ के खिलाफ, कमाल हो गया, फलां हो गया। वो तो जी गेम ही उलट थी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से इनका हलफनामा सील्ड था और इन्हें नहीं मालूम कि कैसे बाहर गया, जबकि उन्होंने किसी सहाफ़ी को भी नहीं दिया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में इन्हें असल हलफनामा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के बयान हल्फी की खबर चलाने पर जंग ग्रुप और राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। कमरा अदालत सहाफ़ियों और वकला से खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें अदालत में पहली बार पेश होने वाले गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम पर थी कि वो मुल्की सियासत में हलचल मचाने वाले अपने इस हलफनामे के हवाले से क्या वजाहत देंगे, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार पर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर मरीम नवाज और नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत न देने के हवाले से अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया था। दिलचस्प बात यह थी कि आज राना शमीम ने पिछली समाअत पर अपनी नुमाइंदगी करने वाले अपने बेटे अहमद हसन राना को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल लतीफ अफरीदी को अपना वकील नामजद कर दिया था। हलफनामा जमा करवाने वाले राना शमीम साहब आज पहली बार अदालत में पेश हुए, जबकि जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान, एडिटर इन्वेस्टिगेशन निसार अब्बासी और रेजिडेंट एडिटर आमिर गौरी के अलावा PFUJ और यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान बार कौंसिल के अदालती मुआवनीन भी पेश हुए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी मुआविन के तौर पर पेश हुए। समाअत शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरफ मिन्नल्लाह ने आगाज में ही वाज़ेह किया कि इनकी अदालत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है और इस हवाले से अदालत के तहरीरी फैसले मौजूद हैं। इन्होंने कहा हमारी आज़ादी सहाफ़त की आज़ादी से मुंसलिक है, हमारी आज़ादी सहाफ़त की आज़ादी से मुंसलिक है। ताहम जिस तरह दुनिया भर में होता है, आज़ादी सहाफ़त के साथ कुछ जिम्मेदारियां और हुदूद व क़ुयूद भी होती हैं जिनका तमाम जमहूरी ममालिक में ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि अदालत ने इस केस में सहाफ़ती और अदालती कम्यूनिटी से मुआविनीन मुकर्रर कर रखे हैं। इन्होंने कहा वो समझते हैं कि जज की तौहीन नहीं होती, ताहम इस केस में अदालत और इसके जजों पर शकूक का इजहार किया गया और अवाम के अदालत पर एतमाद को ठेस पहुंचाई गई है, इसलिए वो समझते हैं कि यह केस इनकी अदालत का एहतसाब है। अदालत ने अब यहां से कार्रवाई शुरू हो जाती है बाकायदा, जब पूछताछ कह लें या सवाल जवाब। अदालत ने फिर जज राना शमीम से मुखातिब होकर पूछा कि क्या आपने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है? तहरीरी जवाब जो था वो जमा करवाया है आपने तौहीन अदालत पर जो जवाब आना था? जिस पर राना शमीम ने बताया कि इनके वकील अब्दुल लतीफ अफरीदी बताएंगे कि तहरीरी जवाब क्यों जमा नहीं हो सका। अदालत ने कहा कि आप 3 दिन में जवाब जमा करवा दें, जिस पर राना शमीम ने कहा कि इन्हें 12 दिसंबर तक वक्त दिया जाए क्योंकि उन्होंने अपने भाई और भाभी के 40वें की दुआ में शरीक होना है। चीफ जस्टिस ने कहा इस अदालत की इज्जत पर हरफ आया है, इससे ज्यादा कुछ अहम नहीं है। आपने 3 साल बाद अदालत पर शकूक पैदा किए हैं, 3 साल बाद यानी ये बयान अल्फी दिया, 3 साल के बाद, यानी 2018 का वाक़या है तो 3 साल बाद आपने ये बयान अल्फी 10 नवंबर को दिया जी। जिस पर राना शमीम ने कहा कि मैंने अभी तक नहीं देखा कि कौन सा हलफनामा इस हाईकोर्ट में जमा करवाया गया है, मैं अभी हलफ देख तो लूं, अभी तक देखा ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने राना शमीम से मुखातिब होकर कहा आपने हलफनामा किसी मकसद के लिए दिया होगा, क्या ऐसा कोई हलफनामा है या नहीं, आप बताएंगे? अगर है तो वजह बताएं कि 3 साल बाद आपने क्यों बनाया, आप तहरीरी तौर पर बताएं। आपने हलफनामे में इस अदालत और इसके सारे जजेस के हवाले से शकूक का इजहार किया है, लोगों का इस अदालत पर एतमाद खराब करने की कोशिश की है। शमीम साहब ये बहुत संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा जंग ग्रुप का मामला अलग है, उन्होंने सिर्फ हलफनामे को अवाम तक पहुंचाया मगर आपने हलफनामा बनाया। अदालत ने पूछा कि आपने सहाफी को अपने हलफनामे की तस्दीक की, जिस पर राना शमीम का कहना था खबर की अशात के बाद सहाफी के राबते पर उन्होंने तस्दीक की। ठीक है जी, यानी छपने के बाद उन्होंने तस्दीक की, छपने से पहले नहीं। अब ये जंग ग्रुप और राना शमीम आमने सामने आ गए हैं, ये सारा मामला, यानी
शरीफ ख़ानदान जिस पर बहुत ज़्यादा निसार कर रहा था, वो सारा आमने सामने आ गया है मामला। अब ये यानी एक की तो गर्दन गई, कम अज़ कम एक की, या इधर या उधर, किसने गलती की है, अब ये मामला बड़ा ख़तरनाक हो गया है, कोई ना कोई तो इसमें अब गया। अदालत से राना शमीम से इस्तफसार किया कि असली हलफनामा आपके पास है, तो उन्होंने कहा कि असली हलफनामा मेरे पोते के पास लंदन में लॉकर में है, वो सील्ड था, मुझे नहीं पता कैसे बाहर आया, मैंने साफियों को नहीं दिया। इस मौके पर अदालती मुआविन अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इस केस में आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी सहाफ़त का मामला है, मगर मीडिया का किरदार सानवी है, इसलिए मीडिया के खिलाफ कार्रवाई मौखर करके राना शमीम के ऊपर जिम्मेदारी आयद की जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि राना शमीम को असल हलफनामा पेश करने का हुक्म दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने इत्तफाक किया और राना शमीम से कहा कि वो अपने जवाब के साथ असल हलफनामा पेश करें। लो जी, अब असल आएगा तो असलियत खुल जाएगी। राना शमीम ने अदालत को बताया कि हलफनामा लंदन में इनके पोते के पास है। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम से पूछा कि क्या हलफनामा आपने बनाया है, यानी हलफनामा आपने बनाया है, क्या पता वो पहले से बना हो और आपने सिर्फ दस्तखत किए हों। अब ये भी एक सवाल है जी। चीफ जस्टिस का कहना था कि राना शमीम के जवाब ने खासी पेचीदगी पैदा कर दी है, और अगर राना शमीम कह दें कि हलफनामा सील है और किसी को नहीं दिया, तो अखबार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि कहाँ से हासिल किया, फिर जब वो सील्ड था, उन्होंने दिया किसी को नहीं, किसी से बात नहीं की, तो फिर आपके पास कैसे पहुंचा अखबार के पास। अब या वो फंसते हैं जब वो, अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ जो अखबार में छप गया है, तो चलो जी ठीक है जी, वो सारा कुछ जो उसमें था अखबार ने छाप दिया, चलो शायद कुछ बचत हो जाए। लेकिन अगर असल हलफनामे में और जो अखबार में छपा है उसमें कुछ फ़र्क हुआ, तो जनाब फिर लेने के देने अखबार को पढ़ेंगे, ग्रुप को पढ़ेंगे, और अगर बात सही हुई तो राना शमीम साहब भी फंसते हैं। यानी दोनों जगह पर बात अगर एक हुई तो वो राना शमीम साहब तो फिर हर सूरत में फंसते ही फंसते हैं। इस मौके पर अंसार अब्बासी ने राना शमीम के जवाब में बात करना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी राना शमीम का असल हलफनामा सामने आने दें, फिर इस पर मजीद समाअत आगे बढ़ेगी। आप जानते हैं अंसार अब्बासी साहब भी की ये खबर थी, उन्होंने ये खबर छापी थी जंग में, तो वही रिपोर्टर हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जी, आगे सुनिए। अदालत ने राना शमीम को मुखातिब होकर दोबारा कहा, आप असली हलफनामे के साथ 7 दिसंबर तक जवाब जमा कराएं। आपके बयान ने अखबार के लिए मसला पैदा कर दिया है। अब ये अखबार के लिए मसला हो गया है, नज़र तो आ रहा है। इस मौके पर मीर शकील के वकील का कहना था कि वो 7 दिसंबर को नैब केस की वजह से पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको हाजिरी से इस्तिस्ना मिल जाएगा। अदालत ने अंसार अब्बासी, मीर शकील और आमिर गौरी को हिदायत की कि अपने तमाम जवाबात अदालती मुआविन यानी सहाफ़ी रहनुमा नासिर जैदी को जमा करवा दें। राना शमीम के बयान पर अटॉर्नी जनरल ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि राना शमीम को याद भी नहीं कि 10 नवंबर के हलफनामे में क्या लिखा है। मुझे तो अपने कई साल पुराने केस की तफसीलात याद होती हैं। राना शमीम की तरफ से लंबी तारीख मांगने पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक एक दिन अहम है, क्योंकि ये अदालतों पर इल्जामात का सीजन है। ये बात बड़ी गौरतलब है, ये सीजन चल रहा है अदालतों पर इल्जामात का। इस केस का जल्द फैसला होना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं तौहीन पर यकीन ही नहीं रखता, मगर ये इशू पेचीदा हो गया है। लोगों के अदालत पर एतमाद का मामला है, सियासी बयानिए से इस अदालत को तो महफूज रखें, सियासी बयानिए से इस अदालत को महफूज रखें। यानी अब ये सारा बनाया जा रहा था, यानी इसमें आप देख लीजिए वो लीक्स का मामला भी आ जाता है, साकिब निसार साहब की जो ऑडियो लीक हुई है वो मामला भी आ जाता है, अगली जो वीडियो आनी है जो यानी नून लीग प्रोडक्शंस ने पेश करनी है, उसका भी मामला आ जाता है कि एक सियासी बयानिया बनाया जा रहा है जी, और उसके लिए सारा खेल हो रहा है, और उसमें अदालतों को, इदारों को अब किसी को नहीं बख्शा जा रहा, अब सारे आएंगे बीच में। राना शमीम का कहना था कि लंदन से हलफनामा मंगवाने में वक्त लगेगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने पेशकश की कि वो लंदन में हलफनामा सफारत खाने में जमा करवा दें। मैं बर वक्त अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी लूंगा, ये अटॉर्नी जनरल ने कह दिया। बस अब आखिरी चंद लाइनें। अदालत का कहना था कि अब हर चीज़ हलफनामे पर मुनहसर है, अब सारा फोकस उस पर हो गया है। अदालत ने समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए खबर फाइल करने वाले साफ़ी अंसार अब्बासी ने बताया कि राना शमीम ने खबर फाइल करने से पहले ना सिर्फ हलफनामे की ज़ुबानी तस्दीक की, बल्कि एक तहरीरी पैगाम में भी हलफनामे के मतन की तस्दीक की थी। अंसार अब्बासी के मुताबिक उन्होंने पूरा हलफनामा फ़ोन पर पढ़कर हर्फ ब हर्फ राना शमीम को सुनाया, जिसकी उन्होंने तस्दीक की, जिसके बाद खबर फाइल की गई। अब ये जनाब ये उनका वर्जन है, अदालत में मामला है, सामने आ जाएगा। आपको इस बारे में कौन सच्चा कौन झूठा लगता है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है। अल्लाह हाफ़िज़।